नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को दो संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सेमेस्टर 3 के ऑनर्स के स्टूडेंट की हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक अध्याय है कि कबीर और चैतन्य पर प्रकाश डालें। तो आपको इस अध्याय से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि आपको परीक्षा में कबीरदास की भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा जा सकता है कि कबीरदास की भक्ति आंदोलन में क्या भूमिका थी, बतावें। तो भक्ति आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु की क्या भूमिका थी, बतावें, यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या भक्ति आंदोलन पर चैतन्य और कबीरदास के संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को मद्देनज़र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भक्ति आंदोलन में कबीरदास और चैतन्य महाप्रभु की भूमिका क्या थी, उनका क्या कहना था, लोग कैसे उनसे प्रभावित हुए और कैसे उन्होंने लोगों को सहिष्णुता और समान भाव से रहने की विचारधारा को प्रचारित किया। कबीरदास धर्म सुधारक के अलावा एक महान समाज सुधारक भी थे। समाज के प्रति उनका एक दायित्व था कि वो समाज के फैले कुरीतियों को दूर करे। उन्होंने संन्यास मार्ग को नहीं अपनाया, बल्कि परिवार के साथ रहते हुए धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयां और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। वे एकेश्वरवाद और सभी व्यक्तियों में समानता पर विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, न तो वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, ईश्वर एक है। और वे एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर चलते थे और उन्हीं पर लोगों को समानता की सीख देते थे और उन पर उनका विश्वास अटूट था। उनका कहना था कि राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह सभी एक हैं, वे ही सर्वव्यापी हैं। राम को भजने वाले ऐसा नहीं कह सकते कि अल्लाह दूसरा है, अल्लाह को भजने वाले ये नहीं कह सकते कि ईसाई दूसरा है, या गुरु नानक को भजने वाले ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान अलग है। यानी कि सभी धर्म के ईश्वर एक ही है, अलग अलग इनका नाम है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं और एक हैं, उनका ये कहना था। उनके पूजन के लिए मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं थी। मन से ईश्वर की पूजा होती है और मन से ही उनकी भक्ति होती है। उनकी भक्ति के लिए ना तो हमें मंदिर जाना जरूरी है, ना मस्जिद जाना जरूरी है, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, कहीं जाना जरूरी नहीं है। उनका यह मानना था। सबसे बड़ी बात थी कि गुरु नानक ने सभी धर्मों को आपस में मेल भाव से रहने की एक सीख दी। हिंदू और मुसलमान जो थे एक साथ रह सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। लोक कल्याण और आत्मपूर्ति के लिए धन का उपार्जन करना चाहिए, यानी कि लोगों को कल्याण के लिए मनुष्य को जीना चाहिए और अपने की पूर्ति जितना में खा सके, रह सके, उतना ही धन उपार्जन करना चाहिए, उनका यह मानना था। ज़्यादा धन एकत्र करके रखना ठीक नहीं है, उनका यह कहना था। व्यंग्यात्मक दोहे और चुटकुले उनके अत्यंत प्रसिद्ध थे उस समय में। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पर घोर कुठाराघात किया कि आप लोग अगर मतलब पत्थर को पूजते हैं तो उससे अच्छा तो चक्की है जो कि मनुष्य पीस कर
गेहूँ आटा बनाकर खाता है, अगर पत्थर पूजने से हमें ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजी। अगर मस्जिद में जाकर लोग अजान देते हैं तो क्या अल्लाह उनका बहरा हो गया है, वो सुन नहीं पाते हैं। मन के भावों को ईश्वर समझता है और मन के श्रद्धा को ही ईश्वर अपना प्रसाद समझते हैं, ग्रहण करते हैं, वे ईश्वर का भोजन है, ऐसा उनका कहना था। तो कबीरदास ने न केवल हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहने का ज्ञान दिया बल्कि अंधविश्वासों को दूर किया। कि वे लोग चाहते थे कि मंदिर और मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को मन से पूजिए, मन में ही ईश्वर का वास है और मन में ही ईश्वर रहते भी हैं। मन से ईश्वर को भजा जा सकता है। हिंदू के लिए मंदिर अनिवार्य नहीं है, मुसलमान के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है, सिख के लिए गुरु नानक भी ज़रूरी नहीं है और ईसाई के लिए चर्च भी जरूरी है। सभी लोग आपस में एक साथ रहे, ऐसा उनका मानना था और उन्होंने हिंदू मुसलमान को समन्वयकारी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया। अब हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु भी जो थे वह वल्लभाचार्य की तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण की उपासना की। ये कृष्ण मार्गी के थे, इन्हें कृष्ण को ही अपना इष्ट देव माना था, कृष्ण इसके आराध्य देव थे एवं कृष्ण की भक्ति का व्यापक स्वरूप इन्होंने ही दिया। उनका विश्वास था यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सच्ची उपासना करता है, कृष्ण की सच्ची भक्ति करता है, तो उपासना करता तो गुरु की ये सेवा करता है, वो अपने गुरु की सेवा करता है, यानी कि उनके गुरु कृष्ण ही थे और वो गुरु की सेवा करता है तो वह सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर ईश्वर में एकत्रित करता है। यानी कि उनका कहना था कि जो कृष्ण की भक्ति करता है और अपने गुरु की सेवा करता है वो यह सांसारिक जितने भी संसार की मोह माया से मुक्ति होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का कहना था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सड़कों पर कीर्तन किया करते थे। हरिबोल का कीर्तन उन्होंने ही आरंभ किया और सड़कों पर घूम घूम करके ढोलक बजाकर उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और लोगों को कृष्ण भक्ति की और जागरूक किया। और सड़कों पर घूमकर कीर्तन भी किया करते। उनका दर्शन अचित्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। उनका जो दर्शन था अचित्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कुछ और भी ऐसे कई विचारक और संत हुए जिन्होंने तात्कालिक धार्मिक सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु नगर नगर गांव गांव घूम घूम कर लोगों को हिंदू धर्म में फैली बुराइयां और अस्पृश्यता जैसी घोर बुराइयों को इन्होंने हटाया और इन्होंने गरीबों को अपने हृदय से लगाया। गरीबों के प्रति इनकी सहानुभूति थी। कृष्ण की भक्ति में लीन होने को कहा। गरीब को कहा कि कृष्ण की भक्ति कीजिए, संकीर्तन कीजिए, आपका सात्विक विकास होगा और कृष्ण के आपके आराध्य देव हो जाएंगे। और अपने गुरु जो है उनकी सेवा कीजिए जिससे आपका जीवन सफल होगा और वही गुरु जो है आपको सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का कहना था। तो एक और हम पाते हैं कि कृष्ण की भक्ति में लीन होकर चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को कृष्ण के भक्ति के प्रति जागरूक किया। तो दूसरी ओर कबीरदास ने अपने को सभी धर्मों में समन्वय रखने के लिए, समान भाव रखने के लिए कहा। हालांकि कबीरदास जो थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उन्हें सुल्तान के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया ऐसा कहना है, लेकिन वो डरे नहीं और वो अपने ये हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने का अथक प्रयास किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचित्य भेदाभेद अपने दर्शन से लोगों की और अपने को प्रतिष्ठित किया और प्रभाव छोड़ा। दूसरी ओर कबीरदास ने संन्यास जीवन को ग्रहण न करके समाज में रहकर समाज के अंदर
फैली बुराइयों को दूर किया, ऐसा कबीरदास ने किया। और लोगों के अंदर धार्मिक भावना विकसित करने में चैतन्य महाप्रभु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और लोगों के अंदर सभी धर्मों में समान भाव रखने की भावना कबीरदास ने विकसित की। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, तो एक तरफ कबीरदास ने पूरे सल्तनत काल में अपने को समान हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का अथक प्रयास किया, वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने को कृष्ण भक्ति के औचित्य भेद से गरीबों के अंदर फैली बुराइयों को दूर करके संकीर्तन भाव को और गुरु सेवा को प्रतिष्ठित करके रखा, ऐसा उनका मानना था। तो हम समझते हैं कि आप कबीरदास जो सल्तनत काल में हुए और चैतन्य महाप्रभु जो थे, ये भी भक्ति आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि कबीरदास ने एक सदुकड़ी भाषा, अपनी चुटकुला और अपनी सदुकड़ी भोली से लोगों के अंदर यह प्रभाव डाला कि ईश्वर एक है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही ईसा मसीह है, वही गुरु नानक है, वही सब है। तो ईश्वर एक है और इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और ये ही सर्वव्यापी है और ये सभी जगह रहते हैं, इनको अलग नाम से आप पुकारते हैं और जो जिस नाम से ईश्वर को पुकारता है वो उस नाम से ईश्वर को पाता है। ईश्वर एक नहीं, अलग नहीं है, वो एक है, ऐसा कबीरदास का कहना था। और समाज में फैली बुराइयों को इन्होंने दूर किया, हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने अपने में प्रतिष्ठित भी किया। इस प्रकार आज के लिए चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास के बारे में जाना, इसके लिए धन्यवाद।